संसद को धुआं धुआं करने वाले और पूरे देश को हिला देने वाले सागर शर्मा और विक्की शर्मा का आपस में कनेक्शन सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस विक्की को अपने साथ पूछताछ के लिए ले गई है। ये वही विक्की है जो कि गुड़गांव में रहता है और गुड़गांव में इसने चारों लोगों को शरण दी थी और विक्की का लंदन तक कनेक्शन है। दरअसल ये चारों लोग संसद भवन में जाने से पहले, पास बनवाने से पहले विक्की नाम के शख्स के साथ संपर्क में थे और ये विक्की गुड़गांव का रहने वाला है जो कि शराब का आदी है, नशे का आदी है, घर में कलह चलती रहती है, उसकी बेटी पढ़ती है, लेकिन उसके घर में जब पुलिस पहुंची तो वो दंग रह गई। दरअसल विक्की का कनेक्शन लंदन में रहने वाले परिवार से भी है। संसद पर आतंकी हमले की 22वीं बरसी पर बुधवार को एक बार फिर से जब सुरक्षा तार तार हुई, संसद की दर्शक दीर्घा से कूदकर दो युवक जो हंगामा करने पहुंचे थे, उनके हाथ में कलर स्प्रे छिड़क रहे थे। उसके बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई। एक बार फिर से 22 साल पुरानी यादें ताजा हो गईं। तब आतंकी हमला था, तब कई जवान मारे गए थे। इस बार किसी को क्षति तो नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल ये दो लोग जो अंदर कूदे थे, उनके हाथों में कलर फॉग था, जिसके बाद चारों तरफ धुआं धुआं ही नजर आ रहा था। हर कोई सहम गया था। इन युवकों ने सदन में नारेबाजी की। हालांकि बाद में सांसदों की मदद से दोनों युवकों को पकड़ लिया गया और जेल भेज दिया गया। ये दोनों युवक बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा की सिफारिश के बाद अंदर पहुंचे थे। इस दरमियान जरूरी सुरक्षा जांच की प्रोसेस को पूरा किया गया था और इसके बावजूद भी किसी को दोनों युवकों के इरादों की भनक तक नहीं लगी। अब सवाल उठ रहा है कि संसद की दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए क्या जरूरी प्रक्रिया अपनाई जो गई थी, क्या उसमें कोई लैप्स हुआ था, क्या कैसे इन दोनों के पास से वो कलर अंदर तक चला गया। और सवाल ये भी है कि आम लोगों की जब इतनी कड़ी जांच होती है तो इन लोगों के ऊपर क्यों नहीं जांच की गई। आपको बता दें कि इस मामले में 3 युवकों और एक लड़की को हिरासत में लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजने की तैयारी कर ली गई। पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह को इसकी कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। इससे पहले स्पीकर ओम बिरला ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए थे और विजिटर पास पर फिलहाल अस्थायी तौर पर रोक लगा दी। घटना शून्य काल के दौरान तकरीबन 1 बजे हुई थी। संसद में हुई सुरक्षा चूक के मामले में आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के मकान नंबर 67 में ठहरे थे। ये मकान फिलहाल विक्की शर्मा ने किराए पर ले रखा है। आरोपियों के बैग विक्की के घर से बरामद हो गए। पुलिस ने पूरे घर की जांच की है। हालांकि विक्की और उसकी पत्नी से पुलिस पूछताछ कर चुकी है। आरोपी अपना बैग छोड़कर वहीं गए थे। वहां पर मंगलवार की रात 5 लोग ठहरे थे, जिनमें विक्की की बेटी सागर शर्मा को जानती है। संसद में धुआं करने वाले सागर शर्मा और विक्की शर्मा का आपस में कनेक्शन सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस विक्की को अपने साथ पूछताछ के लिए लेकर गई। विक्की का कनेक्शन लंदन में रहने वाले परिवार से आया है। विक्की का परिवार जिस मकान में रहता था, उसके मकान मालिक लंदन में रहते हैं। मकान मालिक उसके खाते में पैसे भी डालते हैं। मकान मालिक की ओर से मिलने वाला पैसा ही विक्की की आमदनी का जरिया है। पुलिस गहराई से जांच कर रही है। इस बीच विक्की और उस लंदन में रहने वाले मकान मालिक के बीच जो कनेक्शन है, उसकी भी जांच कर रही है। 34 साल पहले हाउसिंग बोर्ड की ओर से 67 नंबर भवन का आवंटन किया गया था। पड़ोसियों के अनुसार इस मकान में एक दादी अम्मा रहती थी, जिन्होंने अपने ही परिवार के लोगों से विक्की को गोद लिया था। भवन मालिक करीब 20 साल पहले लंदन चले गए थे। दादी के बाद विक्की अपनी पत्नी और 15 साल की बेटी के साथ वहां रहता है। बेटी 10वीं में पढ़ती है। पड़ोसियों ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है। पड़ोसियों के मुताबिक विक्की नशे का आदी है। नशा करने के कारण उसके पड़ोस वालों से बिल्कुल नहीं बनती है। कई बार आपस में झगड़ा होता रहता है। लोगों का तो यहाँ कहना है कि हर दूसरे तीसरे दिन पति पत्नी के बीच नशा को लेकर नोकझोंक होती है और पूरी गली इस बात की गवाह है और ये सब उन्हीं के आंखों के सामने होता रहता है। लेकिन पुलिस जो गुड़गांव की है, वो भी दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन करने के बाद इस वक्त वहां पर कांस्टेबल तैनात कर किए जा चुके हैं और घर की तलाशी ली जा चुकी है। क्या कुछ कहा है विजय दाहिया, जो कि एएसपी हैं गुरुग्राम के, इस भवन की मालिक, और उसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, ये जैसे पता चला है कि जो आज एक पार्लियामेंट के साथ एक जो वाकया हुआ है और जो दिल्ली पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है,
दिल्ली की पुलिस यहाँ से आके जो विक्की और विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे। देखिए, क्योंकि पूरा मैटर ये इन्वेस्टिगेशन का है, अभी दिल्ली पुलिस इसमें संगीनता से जांच कर रही है। हमारे बिहार पे हम अभी इतना ही बता सकते हैं क्योंकि हम दिल्ली पुलिस के साथ निरंतर टच में हैं। किसी भी प्रकार की कोई जानकारी गुड़गांव पुलिस के माध्यम से अगर दिल्ली पुलिस अगर मांगती है तो हम उनके साथ डिटेल्स शेयर करेंगे फर्दर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन उनका मैटर है और इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो क्या क्या चीजों के अंदर जांच का वो देख रहे हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस अपनी जांच कर रही है। गुड़गांव पुलिस के माध्यम से हम यही बता सकते हैं अभी फॉर द टाइम बिंग कि जो भी जांच के संबंध में दिल्ली पुलिस हमसे संपर्क करके कुछ जानकारी हासिल करना चाहेंगी, हम साझा करेंगे। जो भी एविडेंसेस के तौर पर दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन का अंदर अपना जो हिस्सा रखेंगी, जो भी एविडेंसेस वो चाहेंगी, गुड़गांव पुलिस के तौर पर मदद दी जाएगी। और क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस तरीके से जो लोग संलिप्त हैं वो गुड़गांव में रह के गए हैं, तो उसके संबंध में भी जानकारी हासिल करी गई है और जो जानकारियां हैं वो संबंधित जो जांच एजेंसी है दिल्ली पुलिस उन सभी के साथ साझा करी जाएगी। पुलिस के मुताबिक जांच में पड़ोसियों ने कई खुलासे किए। विक्की ने 2 कुत्ते पाल रखे हैं जिन्हें घुमाने के लिए वो घर से बाहर निकलता था। उसे लोग जंगली भी बोलते थे। उसका बचपन यहीं बीता है और उसके घर में कौन कौन आ रहा है, कौन कौन जा रहा है, इससे किसी का कोई लेना देना नहीं होता था क्योंकि उसका झगड़ा पड़ोसियों से अक्सर होता रहता था। फिलहाल विक्की की आमदनी का कोई जरिया नहीं क्योंकि वो काम नहीं करता है। पहले वो एक्सपोर्ट गारमेंट कंपनी में काम किया करता था, अब वो लंदन से आने वाले पैसों से ही अपना घर चलाता है। बेटी के नंबर अच्छे देखकर उसके रिश्तेदार उसे पढ़ाना चाहते थे। घर के खर्चे को लेकर अक्सर विवाद होता रहता था, लेकिन अब लंदन, गुरुग्राम और दिल्ली के बीच में से लेकर लखनऊ तक का जो पूरा जाल नेटवर्क फैला हुआ है उसको लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और जांच में जुटी हुई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।